बांसवाड़ा गांव छोटा था, शांत था, जिंदगी आराम से बीतती थी वहां। लहराती पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये वक्त से अछूता एक जगह था। हवा में बच्चों की हंसी घुलती थी, लकड़ी के धुएं की महक हवा में रची हुई थी। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, मेहनत से काम करते थे, खुश रहते थे। उन्हीं में रहता था एक परिवार, गरीब थे पर दिल के अमीर। उनके छोटे से घर में प्यार और संगीत की गूंज रहती थी। पिता एक लकड़हारा जिनका दिल सोने का था, उनकी पत्नी जिनकी मुस्कान सुकून की तस्वीर होती थी, उनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की जो उनकी आंखों के तारे थे। हर शाम वे एक टिमटिमाते तेल के दीपक के चारों ओर इकट्ठा होते, एक दूसरे से कहानियां सुनाते, अपने सपने बांटते। प्यार की डोर से बंधा एक परिवार, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की एक मिसाल। उनकी हंसी गांव में गूंजती, उनकी सीधी सी दुनिया में खुशी की किरण बिखेरती। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, पर थे तो अपने, और बस यही काफी था। जिस रात ये कांड हुआ वो रात बहुत अंधेरी थी। चांद बादलों की ओट में छुपा था। बांसवाड़ा पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में एक अनजाना सा डर समा हुआ था। गांव में एक ठंडी हवा चल रही थी जो मानो गम का गीत गा रही हो। परिवार इस आने वाली आफत से बेखबर अपने अपने बिस्तरों में सो रहा था। तभी परछाई से एक पुतला उभरा। उसकी आंखों में जहर भरा था। वो एक बदनाम डाकू था जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था। वो उनके घर में घुसा। उसका दिल पत्थर था, खाली था। रात का सन्नाटा चीखों से टूट गया। डाकू ने कोई रहम नहीं किया। उसने पीछे छोड़ा तो बस खौफ का मंजर। वो परिवार जो कभी जिंदगी से भरा था, अब बेहाल अपने घर में पड़ा था। उनकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। कत्ले के अगले दिन सुबह हुई तो रोशन और साफ थी, लेकिन बांसवाड़ा पर गम और डर का साया था। गांव वाले हिल गए थे। परिवार की निर्मम हत्या ने उन्हें डरा दिया था। घर सन्नाटे में खड़ा था, उस हादसे की एक दर्दनाक याद। अजीबोगरीब बातें होने की अफवाहें फैलने लगी। गांव वालों ने दावे किए कि उन्हें खाली घर से बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने आधी रात को टिमटिमाती रोशनी देखी, तो कोई कहता कि उसे एक ठंडी बदले की आग में झुलसी मौजूदगी का एहसास होता है। गांव वालों का मानना था कि परिवार की आत्माएं शांत नहीं है, वे अपनी अकाल मृत्यु का न्याय मांग रहे हैं। वो घर जो कभी हंसी से भरा था, अब डर से घिरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी रो रही हों, अपने रहने वालों को खोने का गम मना रही हों। डर एक अजीब चीज होती है, ये इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बांसवाड़ा के गांव वाले भी अलग नहीं थे। एक एक करके सब अपने घर छोड़ने लगे। जो कुछ भी उनके पास था सब पीछे छोड़ दिया। वे बस उस बढ़ते डर से बचना चाहते थे जो उनके दिलों पर छा गया था। कभी जो गांव जिंदगी से भरा था, वो धीरे धीरे भूतिया गांव बनता जा रहा था। खेत सूख गए, बच्चों की हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। गांव वाले पास के गांवों में पनाह लेने लगे। उन्होंने उस भूतिया घर की कहानियां सुनाई जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती। बांसवाड़ा जो कभी शांति और सद्भाव का प्रतीक था, अब एक वीरान जमीन बन चुका था। ऐसा लगता था जैसे गांव खुद अपने लोगों को, उनके सपनों को, उनकी मौजूदगी को खोने का गम मना रहा हो। साल बीत गए, लेकिन उस परिवार की याद अभी भी जिंदा थी। वो बांसवाड़ा के खंडहरों पर एक परछाई की तरह मंडरा रही थी। उनकी दर्दनाक मौत की दास्तां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। ये एक सबक थी कि कैसे इंसान के दिल में अंधेरा घर कर सकता है। वो घर अभी भी खड़ा था, एक बीते युग का ढहता हुआ स्मारक। ये उन आत्माओं का एक भयानक प्रतीक था जो उसकी दीवारों के भीतर भटक रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस गांव के पास भी जाए। रात तो दूर की बात है, परिवार की आत्माएं वहीं फंसी रही। अपने अधूरे काम की वजह से वो इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पा रही थीं। उनकी आत्माएं न्याय की भीख मांग रही थीं। वे शांति की ख्वाहिश रखती थीं। गांव वीरान रहा, उनकी बेचैन आत्माओं का एक खामोश गवाह। बदला लेने की उनकी तलब जारी रही, उस जमीन पर एक लंबी काली परछाई डाले हुए।